दोस्तों नमस्कार। गंगा एक्सप्रेसवे पर काशी और हाजीपुर अलाइनमेंट को लेकर किसानों के बीच दिन पर दिन आक्रोश बढ़ता जा रहा है। काशी अलाइनमेंट से जुड़े किसान अब मेरठ, हापुड़ और बुलंदशहर तीनों जिलों में लामबंद हो रहे हैं। गांव-गांव में हर रोज़ छोटी छोटी मीटिंग कर रहे हैं, हुक्का पंचायत कर रहे हैं और लगातार ये मांग कर रहे हैं कि इस पूरे मसले की जांच होनी चाहिए और ये अलाइनमेंट उनके पक्ष में होना चाहिए, उनके हिसाब से होना चाहिए। काशी अलाइनमेंट से जुड़े किसानों का कहना है कि 14 महीने से उनके यहाँ प्रक्रिया चल रही थी, तो अब इसको बदलना उचित नहीं है। दूसरी तरफ हाजीपुर अलाइनमेंट के किसान भी लामबंद हैं और वो भी लगातार यही तर्क दे रहे हैं। अभी तक कोई फैसला इस मामले में सरकार के स्तर पर नहीं लिया गया है, यूपीडा के स्तर पर नहीं लिया गया है। आज भी हापुड़ जिले के औरंगाबाद गांव में बड़ी संख्या में किसान इकट्ठा हुए। उन्होंने एक पंचायत की और अपनी बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक पहुंचाने की कोशिश उन्होंने की। उनका कहना है कि वो अब स्थानीय जनप्रतिनिधियों से भी बात करेंगे, उन पर भी दबाव बनाएंगे। आप सुनिए, हम लिए चलते हैं आपको औरंगाबाद गांव, देखिए किसान क्या कह रहे हैं। श्री राम राम राम। आज जो यहाँ हमारे गांव औरंगाबाद में जो हापुड़ जिले में पड़ता है, मेरठ से जो गंगा एक्सप्रेस वे के सर्वे हुए थे, जो मेरठ से गंगा एक्सप्रेस वे बदायूं होके जो प्रयागराज जाएगा, उसके सर्वे हुए थे बहुत पहले। मेरठ में एक पॉइंट है काशी से सर्वे हुए थे और वहाँ सभी तरह के वहाँ जो भी सर्वे हुए हैं, सारे बिजली वाले भी सर्वे और खुंटी गढ़ने वाले भी, सारी प्रक्रिया उसमें लगभग पूर्ण सी होती चली जा रही हैं और उसमें भूमि अधिग्रहण होने के भी उसमें प्रक्रिया आगे चलता चला जा रहा। हम समझते हैं यहाँ ये जो हमारे मुख्यमंत्री माननीय आदित्यनाथ योगी जी ने जो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, जो मेरठ से प्रयागराज को जोड़ने के लिए जो गंगा एक्सप्रेस वे का काम किया है, ये बहुत ही विकास में गति लेकर आएगा। हम समझते हैं कि प्रदेश में बहुत बड़ी विकास की गति आएगी और प्रदेश क्या, हम तो समझते हैं शायद देश में भी चहुमुखी विकास का रास्ता इस हाईवे से होकर निकलेगा। अब इसमें एक और पॉइंट आया है दूसरा। मेरठ में दूसरा पॉइंट है हाजीपुर। उसमें लगता है जो क्षेत्र में और इधर हापुड़ जिले में, मेरठ जिले में जैसे जो जनता आक्रोशित है, वो इस वजह। हापुड़ जिले के औरंगाबाद गांव के किसान भी चाहते हैं कि हाजीपुर अलाइनमेंट की जांच हो। सुनिए वो क्या कह रहे हैं। वजह से आकर्षित है, पता नहीं किन कारणों से, किन व्यक्तिगत स्वार्थों के कारण कुछ लोग उसमें ऐसे आए हैं जो व्यक्तिगत स्वार्थ अपना चाहते हैं। उन व्यक्तिगत स्वार्थों के कारण शायद उन्होंने किसी न किसी तरह से वहां इसे पहुंचाने की कोशिश की है। वो काशी के बजाय इसे यहाँ से हाजीपुर से ले जाना चाहते हैं। वो किसी भी तरह से उचित और न्यायोचित नहीं है। किसान कहते हैं कि अलाइनमेंट बदलने के पीछे कुछ साजिश है। अगर इसकी जांच होगी तो वो साजिश निकल करके सामने आएगी। इसलिए सरकार को चाहिए कि पारदर्शिता के तौर पर इसकी जांच जरूर कराई जाए। अगर कोई साजिश नहीं निकलती है तो लोगों को पता लग जाएगा, उनके मन में ये भ्रांति है तो वो दूर हो जाएगी। और अगर वास्तव में कोई साजिश हुई है, कोई गड़बड़ झाला हुआ है, तो वो एक्सपोज हो जाएगा और उसमें कार्रवाई हो जाएगी। लगता है उसमें कोई ना कोई साजिश या षड्यंत्र होकर निकलेगा और हमारा अनुरोध है मुख्यमंत्री जी से खुद संज्ञान में लें और इसमें देखें। चूँकि जहाँ तक हमारे मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी की जो छवि है, जो राजनीतिक पहचान है, बहुत न्यायिक और बहुत अच्छी है। और जहाँ तक समझते हैं कि भाजपा में भी एक नई गति आई है हमारे मुख्यमंत्री जी के आने से, और भाजपा की छवि बचाने के लिए बेहतर है कि जो उचित है, अच्छे सर्वे हैं, वो काशी से होके ही प्रयागराज जाए तो वो उचित है। और इसके अलावा यदि जैसे कुछ लोग अपने चंद स्वार्थों के कारण इसे यहाँ से हाजीपुर से ले जाना चाहते हैं, तो इसे मुख्यमंत्री अपने संज्ञान में लेके इसे देखे। शायद उसमें कुछ लोग मुख्यमंत्री जी से मिले भी हैं और मुख्यमंत्री बहुत एक्टिव और क्वालिफाई हैं, वो समझेंगे, इसे ठीक से करेंगे और समझते हैं न्याय
जनता के लिए न्याय करेंगे और एक अच्छा विकास तो होगा ही। इसके साथ साथ ही धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अभी तक पहले चरण की जो डीपीआर है वो अपलोड नहीं की गई है। ले दूसरे और 7वें चरण की डीपीआर अभी यूपीडा की वेबसाइट पर अपलोड नहीं है। तो ये माना जा रहा है कि सरकार के लेवल पर कहीं ना कहीं इसमें मंथन चल रहा है। ये देखा जा रहा है कि कहीं कोई चूक तो नहीं है, कहीं कोई गड़बड़ी तो नहीं है। और किसान ये दावा भी कर रहे हैं लगातार कि उन्हें मुख्यमंत्री पर पूरा भरोसा है, वो मुख्यमंत्री में विश्वास रखते हैं। और जिस तरह से अभी तक जितने भी विरोध हुए हैं उन सब में किसानों ने जिस तरह के नारे इस्तेमाल किए हैं, जय श्री राम के नारे, तब उससे उन्हें ऐसा लगता है कि राम के नाम पर उन्हें भरोसा है और उन्हें ये उम्मीद है कि कहीं ना कहीं उन्हें सरकार से कोई निराशा हाथ नहीं लगेगी। सरकार उनकी उम्मीदों को पूरा ज़रूर करेगी। एक बात और बड़ी है कि सरकार जो है वो पारदर्शिता के साथ चलनी चाहिए। लोकतंत्र में सरकारों को पारदर्शिता बरतनी चाहिए। अगर इस पूरे मसले में कहीं कोई चूक है तो उसको दुरुस्त करना चाहिए, और अगर चूक नहीं है तो जांच करके पब्लिक मीटिंग्स करके लोगों को बताना चाहिए, संबंधित अथॉरिटी को, कि रियलिटी ये है और ये वजहें हैं जिन वजह से इनको चेंज किया जा रहा है। कोई भी प्रोजेक्ट जो है वो उसके स्टेक होल्डर्स के बिना ना प्लान होना चाहिए ना डेवलप होना चाहिए। स्टेक होल्डर्स हैं किसान, स्टेक होल्डर्स हैं वो लोग जो इस पर चलेंगे, स्टेक होल्डर्स हैं तमाम सरकारी महकमे जो उससे रिलेटेड हैं। तो सारे स्टेक होल्डर्स के साथ एक निगोसिएशन डिस्कशन ज़रूर होना चाहिए, और जो फिजिबल हो, जो जनहित में हो, वो फैसला सरकार को लेना चाहिए। और दूसरे पक्ष को ये बात तार्किक तरीके से समझानी चाहिए पब्लिक मीटिंग्स करके कि हम इसलिए ऐसा डिसीजन ले रहे हैं, इसलिए अलाइनमेंट काशी फाइनल हो रहा है या इसलिए अलाइनमेंट हाजीपुर फाइनल हो रहा है। जो भी फाइनल हो, डिसीजन सरकार को लेना है, और जितना डिले होगा ये डिसीजन उतना मुश्किलें बढ़ेंगी बीजेपी के स्थानीय नेताओं की, उतना मुश्किलें बढ़ेंगी अथॉरिटी की और सरकार की। चूँकि लगातार किसान लामबंद हो रहे हैं और वो दबाव बना रहे हैं स्थानीय भाजपा सांसदों और विधायकों के ऊपर। कई जगह विधायकों और सांसदों के सामने ये चुनौती खड़ी हो गई है, चूँकि दोनों ही तरफ के किसान उनके क्षेत्र में पड़ते हैं, तो वो किसके साथ खड़े हों और किसके साथ खड़े ना हों, तो ये बड़ी समस्या एक पैदा हो गई है। तो हमें लगता है कि जल्द इस समस्या का समाधान होगा और कोई रास्ता निकलेगा। नमस्कार, धन्यवाद। हमारा चैनल देखते रहिए, अपना ख्याल रखिए।